इंटरनेट का इस्तेमाल करना जैसे एक मॉल में जाना है, लेकिन थोड़ा और क्रीपी है। मॉल एक निजी व्यवसाय होता है जो सार्वजनिक लोगों के लिए शॉपिंग करने और व्यापारियों के लिए अपनी दुकानें खोलने के लिए खुला होता है। जब आप किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं तो ये मॉल के किसी स्टोर में जाने जैसा होता है। बस फर्क इतना है कि उस स्टोर को आपका घर का पता होता है, चाहे आप कुछ खरीदें या नहीं। वे आपकी पहचान जानेंगे और आपके मिलने जुलने और कहाँ जाते हैं इसे ट्रैक करने के लिए एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जैसे ही आप उस स्टोर से बाहर निकलते हैं। इंटरनेट एक बड़ा नेटवर्क है जो निजी स्वामित्व वाले स्थानों का संग्रह है, जो जनता के लिए खुले हैं, जहां हर व्यक्ति एक दूसरे की सही पहचान और स्थान जानता है और जहां कॉर्पोरेट स्टॉकिंग एक पूरी तरह से वैध व्यापार मॉडल है। किसी तरह समाज ने इसे पूरी तरह से ठीक माना। तो अब ये ठीक है कि बीमा कंपनियां आपके स्थानीय किराना स्टोर से खरीदी गई चीजों के आधार पर आपकी प्रीमियम बढ़ा दें, या फिर आपके द्वारा रहने वाले क्षेत्र के आधार पर आपको कम मूल्य वाला ग्राहक माने। अगर आप नहीं चाहते कि आपके हर कदम पर स्वचालित निर्णय लिए जाएं, तो आपको एक गुमनाम पहचान बनाने पर विचार करना चाहिए। गुमनामी एक सार्वजनिक रूप से देखे जाने वाले नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर सबसे शक्तिशाली सुरक्षा रणनीति है। यह गोपनीयता की ओर जाने का सबसे सीधा रास्ता है। गुमनामी का मतलब यह नहीं है कि आपकी गतिविधियां गोपनीय रखी जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपकी असली पहचान से आपकी सभी गतिविधियों के बीच का लिंक छुपाया जाए। इंटरनेट एक गोपनीयता का संकट है क्योंकि हर क्रिया डिफॉल्ट रूप से पहचानी जा सकती है और लिंक की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि हर क्रिया एक अद्वितीय स्थान और या नेटवर्क पर एक खाता जोड़ सकती है और समय के साथ क्रियाएं एक प्रोफाइल बना सकती है। लिंक करने और पहचानने की क्षमता आपके गोपनीयता और गुमनामी के सबसे बड़े खतरे हैं। इंटरनेट पर गुमनामी के लिए इन दोनों खतरों को पूरी तरह से कम किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें गुमनामी प्राप्त करने के लिए हर कदम जो हम उठाते हैं और सेवा के लिए हम साइन अप करते हैं, उसे हमारी धमकी मॉडल के अनुसार विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना चाहिए। एक सेवा को लिंक से बचाने के लिए इसे एक बार के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए और हमें इन क्रेडेंशियल्स का पुनः उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्रेडेंशियल्स को सेवा प्रदाता को हमारे व्यवहार को ट्रैक या लॉक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, खासकर हमारे गुमनाम पहचान के बाहर हमारे व्यवहार को ट्रैक करने के लिए। 3, सेवा का उपयोग करते समय कोई असली व्यक्तिगत डेटा नहीं देना चाहिए। 4, सेवा को एक गुमनाम ओवरले नेटवर्क पर काम करना चाहिए। 5, सेवा प्रदाता को हमारा डेटा तीसरे पक्ष के साथ इस तरह से साझा नहीं करना चाहिए जिससे हमारी पहचान उजागर हो सके। 6, वे जितना संभव हो सके कम से कम डेटा रखें और कोई पहचाने योग्य लॉग्स न रखें। 7, भविष्य में किसी पार्टी के लिए लक्षित डेटा पुनः प्राप्त करना असंभव होना चाहिए। लिंक किए जाने से पहचान होने का खतरा होता है जिससे गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। इंटरनेट पर पहचानने से बचने के लिए आपको निम्नलिखित जानने और करने की आवश्यकता है। एक बार के क्रेडेंशियल्स पर्याप्त नहीं होते यदि वे हमें पहचान सकते हैं। सेवा को गुमनाम क्रेडेंशियल्स का समर्थन करना चाहिए। उपनाम, यादृच्छिक स्ट्रिंग्स जो हमारे असली नाम या स्थान से कोई संबंध नहीं रखते हो। 2, सेवा को हमारे बारे में कोई पूर्व ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि है तो हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए और अपनी पहचान को अलग अलग रखना चाहिए। 3, खाता बनाने और सेवा का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और सभी कंटेंट को एक कुंजी से एन्क्रिप्ट किया जाना चाहिए जिसे केवल उपयोगकर्ता एक्सेस कर सके। 4, सेवा को एक गुमनाम ओवरले नेटवर्क के माध्यम से पूरी तरह से कार्य करना चाहिए या कम से कम एक प्रतिष्ठित VPN के द्वारा। 5, प्रदाता को हमारा डेटा तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करना चाहिए और न ही बाहरी स्रोतों से अतिरिक्त डेटा प्राप्त करना चाहिए जिससे वे हमारे प्रोफाइल को हमारी असली पहचान से लिंक कर सके। 6, सेवा को जितना संभव हो कम से कम डेटा रखना चाहिए, कोई पहचाने योग्य लॉग्स नहीं रखना चाहिए और कोई भी संग्रहित डेटा ठीक से गुमनाम होना चाहिए। ये एक बहुत कठिन धारणा है, इसलिए हमें जितना हो सके सेवाओं को हमारे बारे में कानूनी रूप से अनुमत कम से कम कार्यात्मक जानकारी देनी चाहिए। 7, यह असंभव होना चाहिए कि भविष्य में कोई पार्टी पहचाना हुआ डेटा पुनः प्राप्त कर सके। इसका मतलब है कि हमें अपनी सेवाओं की गोपनीयता नीति को ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हम यह जान सकें कि किस हद तक एकत्रित डेटा हमारी पहचान का खुलासा कर सकता है। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ जीवन और दोस्तों के बिना, और मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं मिलती कि मैं अपनी जिंदगी का एक हिस्सा गोपनीयता नीतियों को पढ़ने में बिता सकूं।
अब हम अपनी गुमनाम पहचान को जोड़ने और पहचानने के सभी खतरों को कम करने के लिए कदम उठाते हैं। किसी भी सेवा के साथ हमारा पहला कदम हमारी खाता जानकारी को हमारी व्यक्तिगत जानकारी से अलग करना होगा। सबसे सामान्य खाता पहचानकर्ता फोन नंबर और ईमेल पते होते हैं। हमें इन्हें खतरे के बिंदु के रूप में मानना चाहिए, भले ही इनका उपयोग केवल मानव सत्यापन के लिए किया जाता हो ताकि स्पैम खातों को रोका जा सके। मैं किसी भी सेवा का उपयोग करने के खिलाफ सलाह दूंगा जो फोन नंबर की मांग करती है, क्योंकि इसके द्वारा नए गुमनाम पहचान बनाने और उन्हें आवश्यकता अनुसार जलाने में बहुत मुश्किल होगी। फोन नंबरों को गुमनाम तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आपको सही अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए और यह जानना चाहिए कि गुमनाम फोन कैसे प्राप्त करें। अगर आप ऐसे देश में रहते हैं जहां आपको सरकार के पहचान पत्र के बिना प्रीपेड सिम कार्ड नहीं मिल सकता, तो आपको ऐसी सेवा से बचना चाहिए जो फोन नंबर की मांग करती है। हम इन चीजों के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अगर आप बिना पहचान पत्र के सिम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको केवल नया सिम कार्ड ही नहीं बल्कि एक नया फोन डिवाइस भी खरीदना होगा। इस गुमनाम फोन का उपयोग और सक्रियण केवल आपके घर या काम के पते से पर्याप्त दूर होना चाहिए। अगर आप अपने व्यक्तिगत फोन में नया सिम कार्ड डालते हैं, तो आपका फोन का कैरियर तुरंत आपके फोन के अद्वितीय IMEI नंबर को पहचान लेगा और नए सिम कार्ड को आपकी व्यक्तिगत पहचान और स्थान से जोड़ देगा। इसलिए आपको नया सिम और नया डिवाइस दोनों चाहिए। कोई भी सस्ता फोन काम करेगा, बशर्ते आप इसे नकद में और एक भौतिक स्टोर से खरीदें। अगर आपको गुमनाम फोन नंबर प्राप्त करने के लिए एक गहन ट्यूटोरियल की आवश्यकता हो, तो मुझे इसके बारे में एक है जो इस परिदृश्य के लिए बहुत उपयोगी होगा। गुमनाम ईमेल पतों का उपयोग करना। एक गुमनाम ईमेल पता दूसरी तरफ हमारे लिए कई उपयोग मामलों में बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे मापदंड के लिए हम एक ऐसे प्रदाता की तलाश करेंगे जो हमें कोई पहचान योग्य क्रेडेंशियल्स नहीं देता हो, कोई व्यक्तिगत डेटा नहीं मांगता हो और जो गुमनाम टोर नेटवर्क के जरिए साइन अप करने की अनुमति देता हो। ये हमारे ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता को हमारी सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट्स के बारे में जानने से रोकने और वेबसाइट्स को हमारे असली स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने से रोकने के लिए जरूरी है। सबसे अधिक सिफारिश की जाने वाली मुफ्त निजी ईमेल सेवा प्रोटॉन मेल है, लेकिन अफसोस बहुत बार इसे एक एफिलिएट लिंक के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये एक समस्या है, क्योंकि यदि आप टोर के माध्यम से प्रोटॉन मेल खाता बनाते हैं, तो आपको SMS या बाहरी ईमेल पते के लिए एक मानव सत्यापन का अनुरोध किया जाएगा। तीसरे पक्ष का कैप्चा अनुरोध या एक बाहरी ईमेल संभवतः आवश्यक होगा, भले ही आप एक VPN का उपयोग कर रहे हो। इसलिए मैं आपको गुमनामी के लिए प्रोटॉन मेल खाता शुरू करने की सलाह नहीं देता। हमें एक अन्य मुफ्त ईमेल प्रदाता से शुरुआत करनी चाहिए जो हमारे उद्देश्यों के लिए अधिक उपयुक्त हो और इसका उपयोग अन्य खातों के लिए साइन अप करने के लिए किया जा सके, यहाँ तक कि प्रोटॉन मेल के लिए। ये अन्य निजी ईमेल प्रदाता टूटानोटा है। जर्मनी में स्थित यह कम जात ईमेल प्रदाता भी एन्क्रिप्टेड है, लेकिन टोर के जरिए खाता निर्माण करने की अनुमति देता है। एकमात्र शर्त यह है कि यदि आप एक नोड से बाहर निकलते हैं जो दुरुपयोग के लिए चिह्नित हो गया है, तो आपका खाता 48 घंटे के लिए निलंबित हो सकता है। हालांकि अधिकांश मामलों में आप बस इंतजार कर सकते हैं और आपका खाता फिर से पूरी तरह कार्यात्मक हो जाएगा। मैंने इसे कई बार परीक्षण किया है और मुझे हमेशा मेरा खाता स्वचालित रूप से स्वीकृत मिला है। यदि आप एक प्रतिष्ठित VPN के माध्यम से खाता बनाते हैं, तो 48 घंटे के निलंबन का बहुत कम जोखिम होता है। कैसे बनाएं एक गुमनाम खाता? आप अपना गुमनाम खाता 2 तरीकों से बना सकते हैं। दोनों आपके सेटअप के आधार पर महत्वपूर्ण है। अगर आप अपना गुमनाम खाता अपने व्यक्तिगत डिवाइस पर बनाना चाहते हैं, तो मैं टोर ब्राउजर के माध्यम से इसे बनाने की सलाह देता हूँ। सबसे पहले टोर को अपने फोन या लैपटॉप में आधिकारिक ऐप स्टोर या टोर project.org से डाउनलोड करें। फिर mail.tutanota.com पर जाएं और खाता बनाने के लिए निर्देशों का पालन करें। पहचान योग्य और गुमनाम क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए मैं एक पासवर्ड मैनेजर के साथ एक अद्वितीय यूजर नेम पासवर्ड संयोजन बनाने की सलाह देता हूँ। मैं KeePassXC का उपयोग करता हूँ क्योंकि इसे एक खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह सलाह नहीं दी जाती है कि आप एप्पल, गूगल या अपने वेब ब्राउजर जैसे प्लेटफॉर्म के साथ कोई मालिकाना पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये प्लेटफॉर्म ये ट्रैक करें कि आप किन वेबसाइटों पर खाता बना रहे हैं। अपने निजी पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करके एक अद्वितीय स्ट्रिंग बनाएं जो आपका वास्तविक नाम या स्थान से संबंधित न हो। जब आप सेटअप पूरा कर लें, तो आपका खाता या तो तुरंत खुल जाएगा या आपको 48 घंटे का निलंबन मिलेगा। यदि आप इतना इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक VPN के माध्यम से खाता बनाने की सलाह दूंगा जिसे आपने गुमनाम रूप से खरीदा।
गुमनाम पहचान और खातों की सुरक्षा। अब जब हमने गुमनाम ईमेल खातों की स्थापना कर ली है, तो हम इसे एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं, जिसे कहा जाता है एक बार उपयोग के लिए ईमेल उपनाम। इसके लिए कई विकल्प हैं, जो मुफ्त और भुगतान दोनों प्रकार के होते हैं। आप अपनी गुमनाम टूटानोटा और या प्रोटोन मेल खातों का उपयोग करके एक मुफ्त ईमेल उपनाम सेवा साइन अप कर सकते हैं। आपके पास दो विकल्प होंगे, एनॉन एडी या सिंपल लॉगिन। ये दोनों अपने मुफ्त और प्रीमियम खातों के साथ समान पेशकश करते हैं। यहाँ ईमेल उपनाम के बारे में एक महत्वपूर्ण नोट है, सेवा प्रदाताओं को आपका ईमेल मेटाडेटा और संदेश सामग्री देखने का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि वे यह पता लगा सकते हैं कि आप प्रत्येक ईमेल उपनाम का उपयोग कहाँ करते हैं। यदि इन उपनामों के माध्यम से कोई व्यक्तिगत डेटा प्रवाहित हो रहा है, तो सेवा प्रदाता उसे देख सकते हैं। ईमेल उपनाम का उद्देश्य यह नहीं है कि हम उन्हें गोपनीयता के लिए उपयोग करें, बल्कि यह है कि हम उन्हें उन सेवाओं के लिए इस्तेमाल करें जिनसे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है और जिन्हें हम लंबे समय तक ट्रैक नहीं करना चाहते। यदि आप एक भुगतान किए गए विकल्प की ओर बढ़ते हैं, तो यह सबसे अधिक उपयोगी हो सकता है यदि आप टूटानोटा और प्रोटोन मेल से सीधे ईमेल उपनाम खरीदते हैं। इसके लिए आपको एक भुगतान योजना की सदस्यता लेनी होगी। आपको भुगतान करते समय व्यक्तिगत बिलिंग विवरण नहीं देना चाहिए, इसलिए पेपैल डेबिट कार्ड या बैंक ट्रांसफर को छोड़ देना चाहिए। प्रोटोन मेल नकद स्वीकार करता है और टूटानोटा मोनेरो एक गुमनाम क्रिप्टो करेंसी को स्वीकार करता है, जिससे आप अपनी योजना को अपग्रेड कर सकते हैं। मैं टूटानोटा के साथ मोनेरो का सुझाव देता हूं, क्योंकि यह आपकी गुमनाम खाता को जल्दी से अपग्रेड करने का सबसे तेज तरीका है। बिटकॉइन को गुमनाम भुगतान के लिए नहीं सुझाया जाता है, क्योंकि बिटकॉइन सार्वजनिक रूप से ट्रेस किया जा सकता है और कंपनियां इसके लेन देन को ट्रैक करने के लिए भुगतान करती हैं। मोनेरो या नकद अधिक निजी होते हैं। आप एक नया ईमेल उपनाम प्रत्येक विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पन्न कर सकते हैं। जो सभी ईमेल आप प्राप्त करेंगे, वे एक एकीकृत इनबॉक्स में होंगे। यह सेटअप उपयोगी है यदि आप अपनी ऑनलाइन पहचान को वर्गीकृत करना चाहते हैं, विशेष रूप से लंबे समय तक चलने वाली सेवाओं के लिए। आप ईमेल उपनाम सेवा के साथ प्रत्येक नए गुमनाम खाता के लिए एक अद्वितीय उपनाम प्राप्त कर सकते हैं।